हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बिहार पुलिस, फायरमैन, एसएससी, जीडी, यूपीएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। क्या है कि मौलिक अधिकार जो है वह संविधान के किस वर्ग में वर्णित है, यानी कि किस भाग में वर्णित है। तो संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के भाग 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। क्या है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई, यानी कि किस देश से यह संविधान में मान्यता है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता सर्वप्रथम प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन। क्या है कि भारतीय नागरिक है, भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन है भारतीय संविधान के। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित किया है, भाग कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो इन्होंने भाग 3 यानी भाग 3 को, क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भारतीय संविधान के सब सर्वाधिक आलोकित भाग है भाग 3, जो भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के सर्वाधिक आलोकित किया है भाग 3 को। नेक्स्ट है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह। क्या है कि मूल अधिकार को मूल कहते हैं क्योंकि वह क्या है। तो यह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। क्योंकि यह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, इसलिए मूल अधिकार को मूल कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है। क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के कुल 12 से 35 तक, 12 से 35 के बीच में कुल जो है कुल 24 अनुच्छेद है। उनमें से भाग 3 में कुल 24 अनुच्छेद है जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में जो है वह 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन अब सिर्फ 6 अधिकार है। वर्तमान में सिर्फ 6 अधिकार है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और उसे 44वें संविधान संशोधन 1979 में हटा दिया गया है और इसे 300 के क में इसे डाल दिया गया है, जो अब मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले 7 था, जिसमें से 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो अब केवल 6 है। पहले था 7, लेकिन अब 6 है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। क्या है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है वह मूल संविधान का हिस्सा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। क्या है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो ये मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार वो परिवर्तनीय है। मूल अधिकार याद रखिएगा, परिवर्तनीय है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसे है। मौलिक अधिकार जो है उसको
लागू करने का दायित्व किसे है? तो उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय, ये उपयुक्त दोनों ए और बी दोनों को मौलिक अधिकार लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है मौलिक अधिकार लागू करने का दायित्व। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वह कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्राप्त किया जाता है। क्या है कि मौलिक अधिकार के बारे में जो है सुनवाई करने का अधिकार निम्न में किनको प्रदान किया जाता है? तो ये जो है ये सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकारों का जो सुनवाई है ये सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी तरह का इसमें बदलाव करने का अधिकार जो है वह सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कोई नहीं इस मौलिक अधिकार को बदल सकता है। नेक्स्ट है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। क्या है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। क्या है कि मौलिक अधिकार में संशोधन केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं किया जा सकता है, सिर्फ संसद द्वारा। राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते और सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं कर सकता, केवल संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, क्या है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है। क्या है कि निलंबन किया जा सकता है। वह किसके द्वारा निलंबन किया जा सकता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति के द्वारा निलंबन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? क्या है कि कौन से जो मामले हैं वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो ये है मूल अधिकार का प्रवर्तक। मूल अधिकार का प्रवर्तक जो है वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है वह मूल अधिकार का संरक्षक जो है वह कौन होता है? तो मूल संविधान का जो संरक्षक होता है वह न्यायपालिका होता है, याद रखिएगा। मूल अधिकार का संरक्षक न्यायपालिका होता है। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? क्या है कि समानता का जो अधिकार है वह भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक के जो अनुच्छेद है उनमें समानता के अधिकार को वर्णित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 14, संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण जो है वह वर्णित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? क्या है कि अस्पृश्यता का अंत भी जिसे कहते हैं वह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें छुआछूत अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के लिए, समानता का जो अधिकार है वह भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या है कि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या करता है सुनिश्चित? तो ये धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, ये उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करता है समानता का अधिकार भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है। क्या है कि भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है, यानी कि
यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विभिन्न वर्ग में आता है? क्या है कि निम्नलिखित अनुच्छेद जो है, नीचे दिए गए अनुच्छेद, उनमें से कौन विभिन्न वर्ग में आता है? तो ये जो है अनुच्छेद 19 जो है वह भिन्न वर्ग में आता है। अनुच्छेद 19 भिन्न वर्ग में आता है। नेक्स्ट है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान के अनुच्छेद 19 के ए या 19 के क में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। अनुच्छेद क विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान के अनुच्छेद क में क यानी कि 1 में विशेष रूप से संबंधित है प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? क्या है कि वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें कुल कितनी अनुसूचियां है? तो इसमें कुल 12। याद रखिएगा, वर्तमान में जो संविधान में अनुसूची है उसमें कुल 12 अनुसूची है। याद रखिएगा, 12 अनुसूची। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? क्या है कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें जो है यह पहले 8 अनुसूचियां थी। पहले जो थी वह 8 अनुसूचियां थी प्रारूप समिति में के संविधान में। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? क्या है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें भी 8 ही अनुसूचियां थी। याद रखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो ये इसमें थी 6 अनुसूचियां। पहले जो थी वह 6 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? पहले जो संविधान था, माफ कीजिएगा, क्या है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? अंतिम रूप जो पारित किया गया था उस समय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियां है, लेकिन उस समय 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? क्या है कि पहले जो संविधान था, मूल संविधान जो सबसे पहले लागू किया गया था, उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय जो थी वह 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? क्या है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो ये पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? क्या है कि 52वें संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था उसमें कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ये उसमें 10वीं अनुसूची जो है 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में, जिसमें दल बदल अधिनियम क्या है, जिसमें दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया था 10वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? क्या है कि 73वें संविधान संशोधन जो 1993 73वां संविधान संशोधन कितने में? 1993 में हुआ था। याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। इसमें भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ी गई थी? तो इसमें 11वीं अनुसूची में क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान जो है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान जो है वह 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान जोड़ा गया था। नेक्स्ट है,
74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? क्या है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो है वह 74वें संविधान संशोधन 1993, 74वां संविधान संशोधन जो है वह 1993 में ही हुआ था, जिसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन का जो प्रावधान है संविधान के अनुसूची 12, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का प्रावधान जो है वह 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान के द्वितीय अनुसूची जो है वह किससे संबंधित है? तो वह महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, महत्वपूर्ण पदाधिकारी जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन एवं भत्ते से संबंधित है द्वितीय अनुसूची संविधान के। नेक्स्ट है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? क्या है कि भारत में संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये प्रथम अनुसूची में है कि भारत संघ और राज्यों का क्षेत्र जो है, भारत राज्यों का क्षेत्र, संघ और राज्यों का क्षेत्र प्रथम अनुसूची में वर्णित है भारतीय संविधान के। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची जो है उसका संबंध जो है शपथ तथा प्रतिज्ञा, शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची की विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? क्या है कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो ये है चतुर्थ यानी कि चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची जो है इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? क्या है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान के। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? वही क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वह भाषाओं से, 22 भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची का संबंध। नेक्स्ट है हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान में किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? क्या है कि जो भारतीय संविधान है उसमें हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसमें भारतीय संविधान में किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ? तो ये जो है यह अनुसूची एक में परिवर्तन हुआ, जिसमें अनुसूची 1 में दिया गया है कि भारत में नए राज्यों का पुनर्गठन जो है वह अनुसूची 1 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? क्या है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों का अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये संविधान के 10वीं अनुसूची, संविधान के 10वीं अनुसूची जो है जिसमें दल बदल का प्रावधान है, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में इसे जोड़ा गया था, दल बदल अधिनियम। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये दल बदल कानून से संबंधित है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संविधान की 6ठी अनुसूची
इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? क्या है कि संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वह किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो याद रखिएगा मणिपुर। मणिपुर में इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य जो है वह असम, पूर्वोत्तर राज्य जो है वह 6वीं अनुसूची में बने है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है। मणिपुर नहीं है, सिर्फ मिजोरम है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कूट उत्तर का सही उत्तर का चयन करिए। तो ये है क्या है कि चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है? तो चतुर्थ अनुसूची जो है वह राजभाषा से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची जो है वह राजभाषा से संबंधित है। षष्ठ अनुसूची क्या है कि षष्ठ अनुसूची जो है 6वीं अनुसूची वह जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। अष्टम अनुसूची जो है वह भाषा से संबंधित है। अष्टम अनुसूची भाषा से संबंधित है। और नवम यानी कि 9 अनुसूची जो है वह भूमि सुधार से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है वह चौथा अनुसूची जो है वह राजभाषा, छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषा यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो ये तो है तीसरा हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची जो है 9वीं अनुसूची इसमें इस अधिनियम के द्वारा 9वीं अनुसूची जो है वह इस अधिनियम में सम्मानित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों के बाहर है। क्या कि इस अधिनियम में सम्मानित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का बाहर है। 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में अधिनियम न्यायालय क्षेत्राधिकार के बाहर, 10वीं अनुसूची दल बदल से और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा कूट में सही उत्तर का चयन करिए। क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्र जो है वह 6ठी अनुसूची से संबंधित है। याद रखिएगा 6ठी अनुसूची जो है उसमें पूर्वोत्तर राज्य का वर्णन है। अखिल भारतीय सेवाएं जो है वह किससे संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है वह 7वीं अनुसूची में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किससे संबंधित है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है वह 2री अनुसूची में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। और अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण जो है वह 5वीं अनुसूची में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 3, 1, 2। क्या है कि पूर्वोत्तर राज्य जो है वह 6ठी अनुसूची, अखिल भारतीय सेवाएं जो है अखिल भारतीय सेवाएं जो है वह 7वीं अनुसूची, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है वह 5वीं अनुसूची और भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है 2री अनुसूची और अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों जो है वह 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो क्या है कि 8वीं अनुसूची जो है वह 22 भाषाओं से है, सही है।
10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निरंतरता के बारे में, 10वीं अनुसूची में दल बदल का ही प्रावधान है। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन जो है वह चौथी अनुसूची है। लेकिन दूसरी अनुसूची जो है वह शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित नहीं है। इसमें दूसरी अनुसूची में है विभिन्न अधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। दूसरी अनुसूची है अधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची उसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रावधान है। याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में दी गई अनुसूची में कौन सी सूची राज्यों के नामों सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये प्रथम अनुसूची है। प्रथम अनुसूची संघ और राज्यों का क्षेत्र का ब्यौरा देती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो ये सम्मिलित करना है। तो चलिए देखते हैं सम्मिलित करके। तो क्या है कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख जो है वह प्रथम अनुसूची में है। तो 1 के ए। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का प्रावधान जो है वह द्वितीय अनुसूची में है। विभिन्न पदों के लिए गोपनीयता का शपथ पत्र। विभिन्न पदों के लिए गोपनीयता का शपथ पत्र जो है वह तृतीय अनुसूची है। और राज्यसभा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानीय का आवंटन जो है वह चतुर्थ अनुसूची में, यानी कि राज्यसभा एवं राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। याद रखिएगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्यों में लागू होता है? तो ये भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रावधान जो है वह निम्नलिखित में से किस राज्यों में लागू होता है? तो ये सिर्फ त्रिपुरा, असम, ये लागू होता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड ये सब में लागू नहीं होता है। तो याद रखिएगा ये सिर्फ त्रिपुरा में लागू होता है। नेक्स्ट फिर है सुमिलित करना। तो क्या है कि केंद्र व राज्यों के मध्य अस्थायी शक्तियों का वितरण, ये 7वीं अनुसूची सही है। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण जो है वह 9वीं अनुसूची और दल बदल निरोधक अधिनियम वह 10वीं अनुसूची। तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची, भूमि सुधार अधिग्रहण 9वीं अनुसूची और दल बदल अधिनियम जो है वह 10वीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर फिर से हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। याद रखिए, सॉरी इसमें 1, 2, 3, 4 फिर हो जाएगा। अब सही उत्तर डी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण का प्रावधान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? वह कौन सा अनुसूची जो है वह नया नहीं जोड़ा गया है? तो वह 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान जो है वह नया नहीं जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख, 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम है। तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची जो है वह पुराना अनुसूची है। तो दोस्तों ये थे संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। अगर
अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के प्रश्न से संबंधित वीडियो हम निरंतर लाते रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।